सर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, जिसमें मैं अब पूरा चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपने थोड़ा सा भी कंट्रोल किया और पेशेंस रखा तो आप जिंदगी भर लॉस नहीं करने वाले हो। आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था लॉसी जोक करके, बहुत ज़बरदस्त उन लोगों ने रेस्पॉन्स दिया था। उस टाइम करीबन 2-3 साल पहले की बात होगी। आज फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टॉपिक ऐसा ही है जिस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूँ। पिछला जो हमने चर्चा करी थी वो हम चैनल्स के बेसिस पे कर रहे थे, तो लोगों को थोड़ा बहुत पजल आई चैनल्स में। तो मैं अगर आपकी बार आपके लिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आप सिर्फ उसको फॉलो करते चलो, आपका पैसा बनेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको कुछ कमिटमेंट मेरे साथ करना होगा। आप एक साथ दो चीज़ें नहीं करोगे, एक थ्योरी ये दूसरी थ्योरी ये, एक अकाउंट पे बिल्कुल भी नहीं करोगे। दो अकाउंट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके कुछ शर्तें हैं सक्सेस होने के लिए। सबसे पहली शर्त, टॉप डाउन एनालाइज। आपकी ट्रेड टॉप और डाउन दोनों मैं बताऊंगा। टॉप वाला जो चार्ट रहेगा वो 1 घंटे का, मिनिमम टाइम फ्रेम 1 घंटे का रहेगा। तो टॉप डाउन एनालाइज, ठीक है। दूसरी चीज क्या रहेगी, हमेशा बॉटम बाई होगी और टॉप सेल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लेवल ट्रेडिंग सिखाने वाले। लेवल में बहुत कुछ है लेवल ट्रेडिंग में। बस आपका रिस्क और रिवार्ड, ये मनी मैनेजमेंट में ये भी ध्यान रखना। रिस्क हमेशा छोटा रहता है और रिवार्ड बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। रिस्क और रिवार्ड इसी थ्योरी के बेसिस पे आप कमा पाओगे, क्योंकि आपको रिवार्ड कितना मिनिमम लेना है मैं आपको स्ट्रेटजी वाइज बताने वाला हूँ। स्ट्रेटजी भी मैं शेयर करने वाला हूँ। लेवल जोन बोलते हैं हम इसको, लेवल जोन। उसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। अभी हम लेवल जोन, दो तरह के लेवल जोन होते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक अपना मेन लेवल होता है, एक अपना इनसाइड में लेवल जोन होता है जो लास्ट सरफेस पे बनाते हैं। ये दो लेवल्स पे आप ट्रेडिंग करोगे। अब टॉप डाउन और यहाँ पे मैंने बॉटम पे बाय और ये बताइए, ध्यान रखना रिस्क रिवार्ड। आपको ट्रेड कब नहीं करना, कब करना है, पेशेंस कितना रखना है, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी धीरे धीरे। सबसे पहले मार्केट अपना कोई भी नया जगह स्टार्ट करता है, उस जगह एक लेवल बनाओ। जैसे मार्केट की टर्निंग यहाँ से हो गई है, फिर मार्केट की एक शुरुआत वेव की यहाँ से हुई है, और ये सब पीछे की सारी रेंज से कोई लेना देना नहीं है। अलग निकला हुआ मार्केट है, बहुत ज्यादा सरफेस मार्केट के पास है। देखो ये सरफेस है ना बहुत। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नया होने वाला है। यहाँ पे मार्केट का एक लेवल था, अब मार्केट का एक लेवल यहाँ होगा, एक मार्केट का लेवल यहाँ होगा। मुख्य लेवल एक वेव कंप्लीट होने दो, फिर इन साइड में जो वेव बनती है उनको भूल जाओ। ये जब भी वेव कंप्लीट हो जाती है और अपना 50% अचीव कर लेती है, तो यहाँ के लेवल बन जाएंगे। अब वो लेवल हम बनाना शुरू करते हैं। लेवल दो तरह के हैं, मैंने बता दिया है। एक मेन लेवल है, एक इनसाइड लेवल है। तो हम जो लेवल बनाते हैं, तो मैं अपने लेवल्स को चैनल के जरिए बनाता हूँ। ऐसे एक सेकंड मैं बता देता हूँ। ये हम पहला लेवल बनाते हैं, सीधा कर लेते हैं। ये बनाने का हम एक इसमें सेटिंग रखते हैं, लेवल जोन। ये ऐसे होता है। इसका जो ये हिस्सा हम कहाँ रखेंगे, ये तो टॉप पे रख दिया देखो। आप समझो इस चीज को। यहाँ पे टॉप पे मैंने इस हिस्से को रखा है, ये जगह पे। दूसरा हिस्सा मैं कहाँ रखूंगा, लेवल जोन बनेगा ना, ये लेवल है, ये लेवल का जोन। तो दूसरा हिस्सा रखूंगा मैं बॉडी के ऊपर, या फिर ये जो आ रहा है ये मूव, जो डीटीटी जैसा है, ये मूव और यहाँ पे मैं रखूंगा। तो मैं रख देता हूँ, ये रखेंगे, रख दिया मैंने। ये हमारा मेन लेवल है, ठीक है, क्योंकि वेव को अटेम्प्ट कर रहा है और आउटसाइड है ये। फिर दूसरा मेन लेवल हमारा कहाँ बनेगा, दूसरा मेन लेवल हमारा नीचे बनेगा, ये लेवल पे। और अटेम्प्ट हम इसके बॉडी पे लगा देंगे, तो ये हमारा दूसरा लेवल बन गया, मेन लेवल। अब इस जगह से हमें ट्रेडिंग करनी होगी। कौन से एरियाज पे हमें ट्रेडिंग करनी होगी, इसके अंदर मार्केट आएगा। और मार्केट की ट्रेडिंग मैंने कहा था ना, इनसाइड ट्रेडिंग, मैंने रूल्स बताया था आपको कि हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम अंदर की साइड की ट्रेडिंग करेंगे। ब्रेकआउट के रूल्स अलग होते हैं, और वो रेयर ट्रेडिंग होती है, रेयर उसमें सक्सेस होती है, तो उसके नियम अलग है। वो सक्सेस बहुत बढ़िया होती है उसमें। लेकिन अभी आप पहली क्लास में हो एक तरह से इस ट्रेडिंग में, तो ये समझो कि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको इन देखो, टॉप पे क्या करना है, सेल। बॉटम पे क्या करना है, बाय।
टॉप पे क्या करना है, सेल। बॉटम पे क्या करना है, बाय। तो टॉप पे कभी बाय नहीं करोगे, बाय ऑन ब्रेकआउट स्मार्ट मनी एंगल नहीं होता है, बाय ऑन टॉप स्मार्ट मनी एंगल नहीं होता है। तो ठीक है। अब यहां से हमने ये जोन बनाया, हमें कुछ नहीं, जब भी मार्केट पहली बार इसमें आया, हम यहाँ पे, ये हमारी टॉप की टाइम फ्रेम है। देखो मैं आपको लिख देता हूँ, आप ये चीज भूल जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता मैं। क्या क्या चीजें हमने ध्यान रखनी थी रूल्स में, टॉप डाउन एनालाइज, ठीक है। और दूसरा बाय ऑन बॉटम और सेल ऑन टॉप। तो ये दो रूल रहेंगे, और जो चीज़ें होंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो हमने यहाँ पे पहला, हमारा यहाँ टॉप के लिए कौन सी टाइम फ्रेम आएगी, ये। अब इस जगह पे आप छोटी टाइम फ्रेम पे जाओगे, एनालाइज करोगे, नीचे की ट्रेड लोगे। अब आते हैं ट्रेड का एसएल, एसएल तो छोटा ही रहेगा, आपकी ये रेंज ही एसएल इसी रेंज में रहने वाला है। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट मिनिमम से मिनिमम, ये जो इंस्टेंट की वेव बनी है वो मिनिमम टारगेट रहेगा, और ये है फाइनल टारगेट, यानी कि एक से मेन लेवल दूसरे तक फाइनल टारगेट। अच्छा एक चीज और आती है इसके अंदर, इसके अभी चर्चा करेंगे, तो इनसाइड के लेवल्स भी आते हैं। अब इनसाइड में ये लेवल है, 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 ये लेवल, ये सब नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये नीचे कर लेते हैं हम। और यहाँ पे हम जब चर्चा कर ही रहे हैं, हाँ ठीक है। अब इनसाइड के लेवल कैसे तय होंगे, इनसाइड के लेवल तय होंगे, यहाँ से मार्केट चला है और मार्केट ने होल्डिंग करी है यहाँ पे, इनसाइड का लेवल हमारा यहाँ बनेगा। ऊपर से हमारा इनसाइड का लेवल नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसने यहीं से ही मार्केट गिरा तो वो मैच हो गया। लेकिन मैं फिर भी आपको बना देता हूँ, जैसे पहले हम नीचे का लेवल बनाते हैं, हम अभी इनसाइड लेवल बना रहे हैं। तो ये हमारा लो पॉइंट रहा था यहाँ पे, और दूसरा हमारा ये, अब इसका कलर अलग करेंगे, ठीक है, इसकी बॉडी ले लेते हैं, ये रहा। अब इसका कलर इनसाइड वाला होगा, इनसाइड लेवल जोन का कलर ये होगा, ठीक है। अब ऐसा ही इनसाइड अगर हम ऊपर की साइड बनाएं, ऊपर कहाँ बनेगा, ऊपर हमारा जो इनसाइड का लेवल बनेगा वो बनेगा इस जगह पे, क्योंकि यही जगह थी, लास्ट सरफेस इसी से लिया, तो यही जगह बनेगी। अब इनको फॉलो करेंगे हम आगे चल के। अभी हमारे सामने एक तरीके से आप ये मान के चलो कि ये मार्केट नहीं है, हमने जो ये चीजें तय करी हैं वो ये यहाँ से तय करी हैं। ये चार फैक्टर ध्यान रखो, हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले रखा है, हमने ये लेवल लिया है, हमने ये लेवल लिया है, लास्ट सरफेस लिया है, इसका लास्ट सरफेस लिया है। लास्ट सरफेस का मतलब आप मेरे वीडियो को देखते हो तो अच्छे से समझ जाओगे कि लास्ट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, डीटीटी पॉइंट भी बोल देते हैं, या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। ये एरिया और ये एरिया हमारा ट्रेडिंग का रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें कुछ साइकोलॉजी लगती है, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी लगती है, इसमें कुछ भी नहीं करना, वो मैं जैसे जैसे होता जाएगा बता दूंगा। आप साइकोलॉजी में क्या होता है, इसका एक अटेम्प्ट, इसका दूसरा अटेम्प्ट, इसका तीसरा अटेम्प्ट कैसे रहने वाला है। पहला अटेम्प्ट ये देखो कितना फास्ट है, और पहला अटेम्प्ट तो हमें इधर ही करना था, और हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया। टारगेट हमें क्या रखना था, ये लेवल रखना था, ये लेवल रखा। और दूसरा ये लास्ट के अंदर मिड में आता है, तो भी हम ऊपर की ट्रेड बनाते हैं। हमारे लिए ये एरिया ट्रेडिंग का एरिया होता है, बाइंग साइड के ही ट्रेडिंग का एरिया होता है, क्योंकि ये लास्ट यहाँ पे बना था। तो यहाँ से देखो मार्केट ने आया, आपका टॉप क्या कहता है, क्लोजिंग नहीं आई है, टॉप की क्लोजिंग कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो हमें अब एनालाइज करना होगा, इस क्लोजिंग के बाद हमें एनालाइज करना होगा, क्या एनालाइज करना होगा, डाउन टाइम फ्रेम पे जाके, टॉप टाइम फ्रेम में आ रही है 1 घंटा है, डाउन टाइम फ्रेम आप 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे यहाँ जाओगे, आप चार्ट का एनालाइज करोगे, वहां पे एक स्टे बनेगा, स्टे के बाद में मार्केट एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के साथ मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे रिटेस्ट करके।
वहां पे हमें बाइंग करनी होगी, और बाइंग का फिर से लेवल देखो, अभी मैं कौन से लेवल्स पे बाइंग हमारी हुई। हमारी पहली बाइंग यहाँ पे हुई, मतलब ऑप्शन में मैं बाइंग बोल रहा हूँ तो आप इसे यहाँ सेलिंग समझो, ऑप्शन में पुट की बाइंग। यहाँ पे भी ये लेवल्स पे हमने टारगेट रखे, ये हमारे टारगेट अचीव हो गए। ठीक है। दूसरी हमने जो बाइंग करी है लेवल वाइज, वो हमने यहाँ पे करी। अभी देखो मार्केट ने जब तक इसको फ्री पास कर दिया ना, स्टिल ये वैलिड है। अगर इसमें ऐसे करके रुक जाएगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा। ये जो इनसाइड का लेवल जोन है, ये जब तक ये क्लीन है, यहाँ पे स्टे नहीं है, यहाँ पे स्टे नहीं है, स्टिल ये वैलिड है। तो हमें एक एंट्री इसी के बिहाफ पे मिली है, बट स्टिल ये वैलिड है। तो हमने एक एंट्री यहाँ देगा, एक एंट्री। अब आप देखोगे सर ये मैं कह रहा हूँ आपकी पहली क्लास है, आप अगर ये सब करोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आप लगा के ट्रेडिंग एडवांस बनाने की कोशिश करो। आपको पहली लेवल की ट्रेडिंग करनी है जिसमें ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे मेन चैनल, मेन अपने लेवल जोन में आ रहा है। और ये हमारा इनसाइड लेवल जोन, तो इनसाइड लेवल जोन में हमें एक ट्रेड मिली। अब आप कहोगे कि सर ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये करी जा सकती है लेकिन थोड़ी ही एडवांस है, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आई, बट ये ओपनिंग है किसी डे की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेप है ये, तो यहाँ करी जा सकती है। ये लेवल का टारगेट रखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्मार्ट एंट्री है, नहीं तो प्रॉपर इस एरिया के अंदर आने पे ही हम ट्रेड करते हैं। यही रूल है, नहीं तो रूल नहीं है, थोड़ा एडवांस होने के बाद ये एंट्री है। तो मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेड है, ये ट्रेड है। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला हमारा यहाँ ट्रेड बनेगा, यहाँ ट्रेड बनेगा। हाँ ठीक है। अभी एक चीज देखो, साइकोलॉजी, ये अटेम्प्ट कर चुका था बट ये क्लीन था। क्लीन का मतलब देखो सीधा बाहर आ गया, इसके अंदर एंट्री एरिया में नहीं मिली, ये एरिया में एंट्री मिली, ये क्लीन था। यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही, अब ये क्लीन नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम के लिए हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो अभी एक चीज देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जो अपना ये एरिया है, इस एरिया को हम छोटा कर देंगे, एक्सटेंडेड हटा देंगे, और इसको सिर्फ यहाँ पे हम खत्म कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा वो हम अचीव करेंगे, ये नहीं। किसका खेल खत्म हो गया है? खेल खत्म हो गया है इनसाइड वाले लेवल जोन का। अब इसने ट्रेड दिया, टारगेट क्या लेंगे? पहला तो आप ये जोन लोगे, पहला टारगेट। ठीक है। और अब देखो यहाँ पे एक ट्रेड मिल रही है, ये ट्रेड मिल रही है, तो अब आपका ये भी खत्म हो गया, क्योंकि ये इसके अंदर से ट्रेड दिया, न कि क्लीन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक्सटेंडेड हटा देंगे, और यहाँ तक हम इसको ले जाएंगे बस। तो हमारे दो इनसाइड एक्सपायर हो चुके हैं। ये एक्सपायर कब होता है? मेन मेन एक्सपायर तब होता है जब इससे 30% ऊपर का ट्रेवल स्टार्ट हो जाए, नहीं तो ये शिफ्ट होगा। अभी शिफ्ट होगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पे हमारा अभी तक तो अटेम्प्ट ही नहीं आया है, अटेम्प्ट ही नहीं आया। ये लगभग टच किया है, अटेम्प्ट नहीं आया। तो हमारी ये ट्रेड होगी। इसमें अभी भी यहाँ पे प्रॉपरली स्टे नहीं है, दो कैंडल का स्टे करके ऐसे आता है ना, वो स्टे नहीं है, मतलब सीधा सीधा रिजेक्ट किया। तो ये ट्रेड कहीं बाहर की है। ठीक है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम इसको अटेम्प्ट मानते हैं। मेन हमारा चेंज नहीं होता, ये हमारा ऑफ हो जाते हैं, इनसाइड के लेवल जोन ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, ये नाम आपको ध्यान नहीं रहेगा, मैं ये नाम भी लिख देता हूँ। एक तो हमारा है इनसाइड लेवल जोन। सेम जैसा कह रहा हूँ वैसा चलोगे, इसमें एडवांस नहीं जाओगे ना, तो आप कामयाब हो जाओगे। हर बार आप कुछ ना कुछ ऐसा करने लग जाओगे कि थोड़ा सा एडवांस बना देते हैं, थोड़ा सा ये जोड़ लेते हैं, वो जोड़ लेते हैं। 90% लोग इसी चीज़ में अटके हुए हैं, वो एक जगह टिके ही नहीं है। ये हमारा इनसाइड लेवल जोन है, ध्यान रखना। और
ये हमारा मेन लेवल जोन है। दो तरह के लेवल जोन है। मेन लेवल जोन हमारा ये है। ये एक्सपायर कब होगा? जब मार्केट इसके बाहर का ट्रेवल 30% कर देगा, शिफ्ट हो जाएगा। एक्सपायर नहीं होता, शिफ्ट हो जाता है। अगली ट्रेड हमें कहाँ मिली? हमारे मेन के अंदर मिली है। ये एक्सपायर हो गया, इसमें हम लेंगे नहीं। यहाँ पे मिली। अब मार्केट में ये जब या तो ऊपर जाएगा या नीचे रह जाएगा, और अगला लेवल हम इनसाइड का कब बनाएंगे? जब ये क्रॉस हो जाएगा, तब इनसाइड का बनेगा। ये क्रॉस होने से पहले कोई दूसरा नहीं बनेगा। जैसे कि मेन लेवल जो उनके अंदर इनसाइड बना हुआ है, बना हुआ है, और वो मच्योर हो गए हैं, तो दूसरा जब तक नहीं बनेगा जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इनसाइड नहीं बनाएंगे। जैसे कि आप सोचोगे कि थोड़ा एडवांस हो जाते हैं और हम इस लेवल को इनसाइड बना लेते हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। नहीं बनेगा जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। और जब तक आपका ये ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड ट्रेड मिल सकती है मेन लेवल जोन में। अनलिमिटेड ट्रेड मिल सकती है। इनसाइड लेवल जोन में आपको मैंने मैच्योरिटी का बता दिया कि कब मैच्योर होगा, और उसके बाद हमें आगे ट्रेड नहीं करनी है। अब ये आगे जाके हम यहाँ पे भी काम कर सकता है, ये आगे भी काम कर सकता है, लेकिन हमें यहाँ काम नहीं करना है। हमें सिर्फ यहाँ काम करना है। ये क्लास एक है, एडवांस नहीं है कि ये जाओगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसी चीज़ों में भटकोगे ज़्यादा, फायदा कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मानते हो तो देखो, इसमें नुकसान नहीं है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आपको ये ट्रेवल, मैं कम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेवल अगर आप लेते हो ना, तो इसका पहला टारगेट ही आप यहाँ पे 1500 पॉइंट का पहला टारगेट है, और उसी में नीचे जाते 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 फाइनल टारगेट आप 2000 2500 पॉइंट का है। यहाँ पे आप इसे 15 मिनट पे ले जाओ। मैं छोटे रिस्क रिवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत रिस्क, बड़े रिस्क रिवार्ड की बात कर रहा हूँ। 2000 पॉइंट का अपना ये एरिया है, जिसमें मैं आपको यहाँ से हमें एक ट्रेवल 2000 पॉइंट का मिल गया, यहाँ से 1.2000 ट्रेवल का मिल गया, यहाँ से 1.2000 पॉइंट का मिल गया। और एसल एसल ये नहीं है कि आप 1 घंटा को एसल मान रहे हो, नहीं। मैंने कहा था इस एरिया पे आप 15 मिनट पे टॉप में आपका ओके होने के बाद डाउन में ओका ओके होगा, आपका एसएल 15 20 पॉइंट पे लाया जा सकता है, जो कि हम 5 10 पॉइंट पे भी ले आते हैं। जो 15 20 मिनट 40 पॉइंट पे ले आओ, तो 40 पॉइंट के अगेंस्ट में 2000 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा ओके हो गया। अब हमारा मेन लेवल जोन आता है इस एरिया पे। आप देखो क्या क्लीन दे पाया? ये क्लीन चिट नहीं दे पाया, क्लीन। ये इसमें नीचे गया, बट इसी के अंदर इसने वो क्या क्लीन नहीं कर पाया। तो ये एरिया हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम इस ट्रेड को यहाँ तक लेके जाएंगे, लेकिन इसका पहला टारगेट कहाँ होगा? इसका पहला टारगेट होगा ये एरिया, ये एरिया। जो भी ये एरिया मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर मुड़े और कोई क्रॉस आए तो ये, नहीं तो ये एरिया हमारा टारगेट होगा। अब आपका ट्रेड हो रहा है इस एरिया पे। ठीक है, एक सेकेंड। आपके एसएल कैसे लगेंगे? जैसे कि हो सकता है कि आपका ये ट्रेड में भी एसएल लगे, लेकिन एक समझदार के लिए एसएल नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन में सेलर बनते हो, यहाँ पे एक टारगेट मिला, नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग हो गई, पूरी तेजी के साथ मार्केट गिरा, और ये अब देखो ये चीज पे आपको यहाँ पूरा दिन मार्केट ऊपर की साइड रहा, पूरा दिन मार्केट ऊपर की साइड, लेकिन आपका टारगेट छोटा नहीं होता, आपका टारगेट बहुत बड़ा होता है। मार्केट इस दिन अगेन आ रहा है रिएक्ट करने, तो आप यहाँ ऐड ही कर सकते हो। 30% की रेंज से बाहर ना निकले, आपको उस ट्रेड से निकलने की जरूरत नहीं है। सेलिंग करोगे तो आप लंबा चलोगे, बाइंग करोगे तो इंस्टेंटली कुछ बुक करना होगा, मार्केट का एंड आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो वो मैनेजमेंट रहेगा। आगे चलते हैं। अब ये जो जोन है ना, ये जोन, जब ऐसा एरिया होता है तो जोन को शिफ्ट किया जाता है, ना कि जोन को क्लोज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस जोन के एक्सटेंडेड लाइन को हटाते हैं, और ये एक्सटेंडेड लाइन यहाँ मैच्योर होती है, और नई लाइन हमारी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारा बॉटम है ये वाला एरिया, और नीचे वाला एरिया हम ये ले लेते हैं। ये एरिया है। अब इस एरिया से मार्केट ने कोई भी कैंडल बाहर क्लोज नहीं करी है, स्टिल ये वैलिड है, और यही चल रहा है। बाद में हम इसको
जब दूसरे बार यहाँ आता है तो हम इसको ये कर देंगे, ये यहाँ की बॉडी पे और यहाँ बॉटम पे, ये हो जाएगा प्रॉपरली इस बॉडी के हिसाब से। तो आप देखोगे कि ये उससे बाहर नहीं गया है, लगभग उसी के अंदर से है, आपको अगेन यहाँ ट्रेड दे रहा है। तो ये ट्रेड आपकी मे बी लॉस हो जाए, आप एक लॉस को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन उससे एक कैंडल भी बाहर मार्केट नहीं है, स्टिल ये एस एल हंटिंग है स्ट्रॉन्ग वाली। क्योंकि मेन लेवल पे बहुत बड़े ट्रेवल के साथ पहला क्लाइंबिंग कभी भी सक्सेस नहीं करता, ये एडवांस में हम सीखते हैं, इसलिए हम इसमें कुछ बुकिंग करके, लेकिन हमें यहाँ एडवांस नहीं जाना, हम लॉस को एज ए कंसिस्टेंसी के बेसिस पे एक्सेप्ट करेंगे और दोबारा से उसी एरिया पे ट्रेड पकड़ेंगे। फिबोनाची भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कब अच्छे काम करते थे, मार्केट की एक अच्छी चाल मिल जाती है। तो अभी हमने यहाँ देखा, यहाँ से हमें जो ट्रेड मिला, फिर अगेन आपको 2000 पॉइंट, हो सकता है कि 20-50 पॉइंट आपका यहाँ नुकसान हुआ, यहाँ से 2000 पॉइंट, लेकिन आपका इसमें कोई भी, अब देखो जब भी मार्केट का ये जोन शिफ्ट होगा तो आपका लेवल इनसाइड जोन एक्टिव हो जाएगा। मैंने कहा ना, जब तक हम इनसाइड जोन नहीं बनाएंगे, लेकिन किस साइड बनाएंगे, हम बनाएंगे इसी साइड ही, ठीक है। तो हम यहाँ से इनसाइड जोन कहाँ बनाएंगे, ट्रेवल ये बना, ये गया, तो हमारा इनसाइड जोन यहाँ बनने वाला है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ इनसाइड जोन, ये हमारा इनसाइड जोन, एक सेकेंड, ये हमारा इनसाइड जोन कहलाएगा। आगे चल के हमें यहाँ से भी मौके मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट में यहाँ पे ट्रेड हुआ, अब साइकोलॉजी, थोड़ी सी साइकोलॉजी आएगी, जब जब मार्केट ने इन लेवल, देखो इसमें साइकोलॉजी कब आती है, इसके पहले अटेम्प्ट पे कोई दिक्कत नहीं, दूसरे अटेम्प्ट पे कोई दिक्कत नहीं, तीसरे अटेम्प्ट, जब भी मार्केट, अब साइकोलॉजी में कुछ चीजें एडवांस की आते हैं जो मैं यहाँ चैनल में चर्चा करूँ तो ठीक नहीं रहेगा, फिर भी मैं बता दूं। इसके पास एक गैप अप की साइकोलॉजी है, ये गैप है, क्या है ये इतना गैप है। गैप को हम पता कैसे फिल करते हैं, ये लो मार्क कर देते हैं, बॉर्डर्स को हम बिल्कुल लाइट कर देते हैं। ये इस गैप की साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट इसको फिल करने से पहले एक ट्रेड देता है बहुत बढ़िया, जो इस एरिया के आसपास आती है, जिसको हम रोबो ट्रेडिंग बोलते हैं, थोड़ा एडवांस का पार्ट है, जिनको याद नहीं उनके लिए, नहीं तो आप, ये एरिया को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। आप अगर इस ट्रेडिंग में आओगे, इस एरिया के बाहर निकलने के बाद गैप फिलिंग से पहले आपको एक ट्रेड मिलती है क्लोजिंग बेसिस पे, और आपको जबरदस्त मार्केट नीचे की साइड ले। मार्केट जब भी अटेम्प्ट करता है किसी चीज को, तो हमें उसके एनालाइज में कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। मार्केट का ट्रेवल, अगर जैसे ये ट्रेड मिला और ये ट्रेड अगर इधर तक नहीं जाता है और मार्केट के इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग कर देता है और क्लोजिंग के बाद ट्रेवल स्टार्ट करता है, ध्यान रखना, दोबारा बता देता हूँ, मार्केट की ये जो ट्रेड है मेन जोन लेवल की ट्रेड, यानी ये येलो वाला बॉक्स जो हमें एक अपर साइड की ट्रेड देता है, अगर इसके नीचे आई हुई क्लोजिंग के बाद मार्केट का ट्रेवल कंटिन्यू नीचे जाता है, दो तरीके से नीचे जाएगा। एक तो हम इसका फीबो 30 लगाएंगे, उसके बाहर चला गया तो हम ऑब्वियसली ये माने कि मार्केट नीचे का ही है। दूसरा तरीका ये होता है कि इसके नीचे की क्लोजिंग, ये क्लोजिंग नहीं हुई है, ये इसके अंदर की क्लोजिंग, इसके नीचे की क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद एक स्विच, छोटा सा स्विच ऊपर का, स्विच के, स्विच किसको बोलते हैं, जैसे मार्केट यहाँ नीचे जा रहा है तो जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, ऊपर क्रॉस कर गया ना, ये क्रॉस को हम स्विच बोलते हैं। इसके बाद अगर उसके उसमें नीचे चला गया, उसके बाद यानी कि एक स्विच मिलने के बाद, तो एक स्विच मतलब एक ऊपर का क्रॉसओवर मिलने के बाद नीचे अगेन क्रॉस करेगा, तो मार्केट को चेंज माना जाएगा, मार्केट को चेंज माना जाएगा, यानी कि अपर साइड का माना जाएगा। दो रूल हो गए, एक तो हम 530 का रूल लेते हैं, 530 हम कैसे लगाएंगे मैं बता देता हूँ, 530 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये हमारा जोन अभी तक चल रहा था, इसके अंदर ये से ये चल रहा था, ये लो पॉइंट बना था, तो अभी तक तो मार्केट 530 के अंदर ही है, स्टिल मार्केट 530 के अंदर है। यहाँ पे टॉप ये रहा था, ये बॉटम रहा था, उसके बाद मार्केट नहीं है, देखो ये 530 में ये टॉप रहा,
ये आपका बॉटम रहा और मार्केट का स्टे। तो मार्केट इस रेंज से बाहर निकल गया, इस बॉक्स से, इस फिबो 30 के बॉक्स से। अब हम इसको फिबो 30 बोलते हैं। मैं लगा देता हूँ फिबो 30। एक सेकेंड। ये नहीं, इसमें नाम नहीं। चलो, ये जब भी फीवो 30 से अगर इससे बाहर निकल जाएगा मार्केट, तो मार्केट को ट्रेवल समझा जाएगा, नहीं तो आप इनसाइड में ट्रेड, जब तक ये इस जोन में है इनसाइड में ट्रेड। तो दो रूल हैं। एक रूल मैंने आपको क्या बताया, फीवो 30 के अंदर आप हमेशा अपर साइड के लिए ट्रेड करोगे, आपके ट्रेडिंग का ये एरिया ओपन रहेगा। मार्केट इसमें सीधा सीधा क्रॉस किया, सीधा यहाँ क्रॉस किया, तो आपका ट्रेड, और आपका ट्रेड टॉप में आने के बाद डाउन से एनालाइज करके निकलेगा। दूसरा, जब भी इसके नीचे क्रॉस कर जाएगा, आपका ट्रेड बाइंग का नहीं रहेगा, आपका ट्रेड डाउन साइड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको नए लेवल बनाने पड़ेंगे, नए लेवल बनाने पड़ेंगे, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड हमने यहाँ लिया, तो हमारे पास यहाँ दो ट्रेड निकल के आए ऑब्वियसली। एक ट्रेड तो हमारा यहाँ निकल गया है। अभी आप यहाँ रूल लगाओगे कि मार्केट है ना मेन के अंदर आ गया, यहाँ पे मेन के बाहर जा रहा है और बाहर की क्लोजिंग मिल रही है। यहाँ टारगेट्स हमें नहीं दे पाया, यहाँ टारगेट हमें छोटे दे पाया, टारगेट नहीं दे पाया। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगा, तो आपके ये वाला मच्योर समझो। अब आप ऊपर की साइड शिफ्ट करोगे, और जब भी मार्केट मच्योर होके ऊपर का ट्रेवल करता है, तो मार्केट में इसके मिडल के अंदर, यानी कि इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर आपका, ये इस एरिया के अंदर आपका क्या होगा, जो भी लेवल होगा वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो लेवल कहलाएगा मेन लेवल जोन। अब उसको हम क्या बोलेंगे, मेन लेवल जोन, क्योंकि जो भी इस एरिया में लास्ट स्विंग लेके मिडल के आसपास और ट्रेवल आगे बढ़ गया, यानी कि ये चाल का अगला कदम रखा है, तो ये कदम इधर आ जाएगा मेन का। तो अभी हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो कंफ्यूज हो रहे हैं दोबारा एक बार वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे। ये हमारा मेन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बॉडी से टच कर देते हैं, मिडल को। ये हमारा मेन हो जाएगा, और ऊपर का ट्रेवल जो भी बनेगा नीचे आएगा तो मेन। अब ऊपर हमारा और भी कोई मेन रहा होगा, हमारा मेन है ना ऊपर, अभी वहां मार्केट रीच नहीं किया है। ये हमारा ऊपर का मेन है। अच्छा, इसका मेन के बाद अगर हम इसमें कहें कि इसका इनसाइड लेवल जोन कौन सा होगा, तो क्या आप इसका इनसाइड लेवल जोन बता सकते हैं? अगर हम देखें तो इसमें तो कुछ भी कहीं क्रॉस भी नहीं है ऊपर की साइड, आपका कोई नहीं होगा। आप इस लेवल से निकाल ही नहीं पाएंगे। आप निकालेंगे पीछे की लेवल से, और पीछे की लेवल से दो तरीके से निकलते हैं। एक आपका ये जो ठहराव है ये, एक आपका ये जो ठहराव है ये, दो तरीके से निकलते हैं। तो हम दोनों ही तरीके में से, और तरीका कौन सा कामयाब होगा, जहां मार्केट की कैंडल पहुंचेगी और ट्रेवल चेंज कर देगी, सीधा पूछ के, तो वो ही हम लेवल ले सकते हैं। नहीं तो हमारे पास इसमें, क्योंकि पर्दे के पीछे पे ही लिया जाता है, तो पर्दे के पीछे पे हम लेंगे तो ये हमारा लास्ट होल्डिंग था, जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर हम कहें तो आप सीधा सीधा समझो कि ये एक मार्केट का जोन है, इस जोन का ये टॉप है, ये बॉटम है। बॉटम ब्रेक करके मार्केट नीचे की साइड ट्रेवल किया था, तो ये बॉटम वाला जोन हमारा इनसाइड लेवल जोन बनेगा, और ये हमारा मेन लेवल जोन बनेगा। मैं दोनों को यहाँ पे डाल भी देता हूँ आपको। ये हमारा मेन लेवल जोन बनेगा, ये हमारा इनसाइड लेवल जोन बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ खींचेंगे, देखो इनसाइड लेवल जोन में आपको ट्रेड मिल रही है। अब आपका जो एरिया है मेन लेवल जोन का ये है। अभी हम देखेंगे कि हमें इनसाइड लेवल जोन पे एक ट्रेड और मिली है, यहाँ भी हमें एक ट्रेड मिली है, एक हमें इनसाइड लेवल जोन पे ट्रेड। अब आप देख रहे हो कि सर ये ट्रेड तो ऐसे ऐसे, ये ट्रेड नाकामयाब नहीं है,
ये ट्रेड का जोन ये है, तो हमारी कुछ बुकिंग हो गई थी, कुछ बुकिंग हम यहाँ तक के लिए रखेंगे। तो वो हमारा कॉस्ट पे निकल गया समझो। यहाँ से हमारी जो बुकिंग हो गई वो कितने पॉइंटों की बुकिंग होगी आप ये देखोगे ना। ये नीचे का ट्रेवल पूरा कितने पॉइंट का है, ये पॉइंट 600 700 800 पॉइंट का है। कम ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, ट्रेलिंग की बात कर रहे हैं। टॉप में जब डाउन में आते हो तो ट्रेलिंग के मेथड चेंज होते हैं, बट वो एडवांस है, इसलिए मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि चीज़ें हमें पजल्स नहीं बनानी है। तो हमारे इनसाइड लेवल जोन पे यहाँ ट्रेड मिला। इनसाइड लेवल जोन का पहला टारगेट क्या होगा, यहाँ से हमारा ट्रेड मिलने का, क्योंकि ये एक वेव था उसके बाद में इनसाइड में चल रहा है, तो ये हमारा पहला टारगेट होगा जो कि इधर ही आके सीधा सीधा इस वाले में आता है। अच्छा ये हमारा ये मेन है, ये हटा दो अब यहाँ से। अब ये है, एक सेकेंड, ये हमारा कहाँ पे मैच्योर हो गया है, हमारा यहाँ पे मैच्योर हो चुका है, इससे आगे इसका काम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये एरिया मेन बनेगा। अभी ये इनसाइड में है, बट यहाँ से एक ये अटेम्प्ट हो गया है, और जब ये इस लेवल को तोड़ेगा, किस लेवल को तोड़ेगा, ये हमारा मेन बना हुआ है फिलहाल। क्यों बना, क्योंकि ट्रेवल ऊपर की साइड में आया था, ये बॉक्स टूट गया था, तो ये हमारा लास्ट जो अभी मैंने वीडियो में पहले बताया मेन बना। तो अब मेन कब बनेगा, अब मेन या तो ये एरिया ब्रेक कर जाएगा, ये एरिया ब्रेक कर गया ना, देखो यहाँ पे ब्रेक कर गया, तो ये एरिया आपका मेन बन जाएगा। फिर मैं बना देता हूँ, यहाँ पे मेन बन जाएगा, और मेन में आपके पास ट्रेड है ऑलरेडी, वो पीछे के बेसिस पे और आगे के बेसिस पे अब आगे बनने वाला है। तो मेन आपका ये रहा। और अब हम अगर यहाँ पे इनसाइड लेवल जोन भी बनाएंगे, इनसाइड लेवल जोन कहाँ बनेगा, इनसाइड लेवल जोन आपका यहाँ बनेगा, लगभग वो सेम ही प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे ट्रेड ढूंढते, इस एरिया पे, इस एरिया पे ट्रेड नहीं आई है, क्योंकि मार्केट ने सीधा इसमें गैप डाउन दिया, तो हमें थोड़ा ठहरना होता है। ऊपर की ट्रेड नहीं बन पाई, मार्केट डायरेक्टली नीचे। और अभी मार्केट कहाँ ठहरा हुआ, नीचे की साइड ठहरा हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे कोई लेवल जोन नहीं है। नीचे का एक लेवल जोन ये है जो अभी आया नहीं है, और ऊपर का लेवल जोन ये है जो कि इसने तोड़ दिया है। अब तोड़ने वाली स्थिति में मार्केट ने यहाँ से इसको दोबारा भी तोड़ा है, इसका मतलब ये लेवल ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है। एक लेवल की एक्सपायरी आपको बता रखी है, तो ये लेवल आपका एक्सपायर रीटेस्ट में ही काम आ रहा है ये, और रीटेस्ट में भी थोड़ा एडवांस होके काम आ रहा है। अभी हमारे पास नीचे का कोई लेवल बनेगा नहीं, हमारे पास लेवल अप्लीकेबल होंगे ये जो पेंडिंग है लेवल, और ये दोनों हमारे लिए अप्लीकेबल होंगे अभी आने वाले टाइम पे। ठीक है। अच्छा ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल इनमें पीछे के कितनी इंपॉर्टेंस रहती, मैं भी आपको ये सारा सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आप इसके हिसाब से कहते हो तो आपका पहला सवाल तो ये आएगा, सर ट्रेड बहुत कम हो गई, इतनी ट्रेड। यही पहली क्लास है, पेशेंस, वेट फॉर योर ट्रिगर। यहाँ मैं 50 पॉइंट 100 पॉइंट की बात नहीं, 2 2 हज़ार पॉइंटों की बात कर रहा हूँ। तो ट्रिगर आपको अगर देखा जाए इन कुछ दिनों में, जैसे कि अक्टूबर में ये स्टार्ट हुआ, नवंबर दिसंबर 2 महीने में 2 2 हज़ार की कितनी ट्रेडें आपको मिल सकती हैं, कितने बड़े बड़े पॉइंट्स मिल सकते हैं। स्टिल आप 2 महीने में कितना कमा पाए वो देखो, और कितना कमा सकते थे वो देखो। आपने अगर सोचो कि मैंने 1 लाख रुपए का 2 महीने में नुकसान कर दिया, तो स्टिल आप अपने आप को जीरो से प्लस में ले जा रहे हो, वो बड़ी जीत है। एडवांस धीरे धीरे जाते हैं, पहले ही दिन में 50 ट्रेड करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हम यहाँ पे सिस्टमेटिक ट्रेड करेंगे। अब दूसरी एक गलती आप करोगे, आप जाके इसकी ट्रेड की संख्या बढ़ाने के लिए इसे यही सारा सिस्टम उठा के 15 मिनट या आधा घंटा पे लगाने की कोशिश करोगे, ओवर स्मार्टनेस होगी वो। मैं मार्केट में 2010 से मतलब स्ट्रांगली मतलब लाइव कराते हुए एक्टिव हूँ पूरा मार्केट में, तो मैंने देखा है कि इसमें क्या क्या गलतियां आप लोग कर सकते हो कर, और ये गलतियां न करके सिर्फ आप इसको फॉलो करते रहो, सिर्फ एक अलग अकाउंट बना लो, एक अलग अकाउंट, जितना आपको एडवांसमेंट करना, अपना एक छोटा अकाउंट बना लो 50 हज़ार का, और ये पे आप एक 50 हज़ार अलग बना लो, आप इसमें यही रखो। दूसरे वाले में जो मर्जी करो, मैंने पहले ही कहा था आपको सक्सेस होने के लिए मैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रेड नहीं करने वाला, आपका पेशेंस आपका ट्रेड बेहतर बनाएगा। अगर यहाँ पे हम इन लेवलों की बात करें, तो पीछे से क्या इन लेवलों की इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्या रहा होगा लेवल,
लास्ट लेवल जो भी हम लेके चले, एक मेन लेवल, जैसे यहाँ से हम कॉपी करते हैं, तो लास्ट लेवल हमारा ये रहा होगा, ये रहा होगा ऊपर वाले के, क्योंकि इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, तो यही था। तो अगर हम देखें लास्ट वाला, तो यहाँ पे हमें ट्रेड मिला है। तो आप जो समझोगे ना कि जैसे ये ट्रेड आपको 2,000 पॉइंट देके जा रहा है, अब आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, तो आपके पास वेव क्या है, वेव यही है, और आपका पूरा पूरा 2-2,500 पॉइंट का टारगेट हो गया। तो ये कनेक्ट होके पीछे चलाते जाएंगे तो चलती जाएगी, आगे चलाएंगे चलती जाएगी। पेशेंस के साथ में पूरा ईयर निकालो। और अगर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग चाहिए तो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पकड़ो। आप इसमें छेड़खानी करने की बजाय निफ्टी बैंक के साथ आप निफ्टी पकड़ सकते हो। आप यहाँ पे जो ट्यूसडे की एक्सपायरी रहती है अपना वो वाला पकड़ सकते हो, सेंसेक्स पकड़ सकते हो। ठीक है, ये सब पकड़ के आप उसमें काम कर सकते हो। ये नहीं करें कि इसमें और एडवांस करके ट्रेड की संख्या बढ़ाएं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और इसके एडवांस पार्ट चाहिए तो मुझे इस पे लाइक और शेयरिंग बहुत अच्छा चाहिए। अगर ये वीडियो चलता है तो ही मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, अन्यथा मैं वीडियो नहीं बनाने वाला। मार्केट में ये कहना लो सीजे जो, ये बहुत ही आसान है। सबसे बड़ा मुश्किल जो काम है, स्ट्रेटजी मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल उसका कंट्रोल होता है, और वो हमारे हाथ में है और वो हम में है नहीं। तो जब तक वो नहीं है आप जूझते रहोगे। और आपने ये कर लिया तो ये सिस्टम आप बार बार इस वीडियो को जाके देखना, क्या मैं गलत हूँ, क्या ये सिस्टम गलत है। तो ये जब तक ओके पाए तो आप सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, और जब तक आप रोंग पाओ तो आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये थ्योरी क्या, दुनिया की कोई भी थ्योरी आपको कामयाब नहीं कर सकती, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रेटजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही 90% लोग लूज कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।